भाषिक भूमंडलीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। यह बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। भाषिक भूमंडलीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आंसर, भाषिक भूमंडलीकरण एक ऐसा विषय है जिसमें भाषा की संरचना के अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक एवं प्रायोगिक पक्ष का अध्ययन होता है। जिस प्रकार भाषिक भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रौद्योगिक एवं कार्यमुक्ति क्षेत्र है जिसमें भूमंडलीकरण के दौरान उठने वाली भाषागत समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास है। भूमंडलीकरण भाषा की जो मांग होती है उसी के अनुसार उसका प्रयोग लक्ष्य निर्धारित के संदर्भ में होती है। वास्तव में देखा जाता है कि भूमंडलीकरण के युग में भाषा का प्रयोगिता जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी के अनुसार उसमें के विभिन्न प्रयोजन एवं संदर्भ जुड़ जाते हैं और यह कार्य अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। अंग्रेजी और हिंदी के बढ़ते हुए भूमंडलीकरण आयामों का अध्ययन करते हुए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रिया कारगर भूमिका निभाती है। समाज भाषा विज्ञान का वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले विभिन्न संबंधों का विवेचन करता है। वह भाषा की संरचना और प्रयोग के उन सभी पक्षों का संदर्भ का अध्ययन करता है जिसका संबंध समाज एवं संस्कृति प्रक्रिया कार्य का होता है। जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि विभिन्न भाषी समाज के भाषिक असमयता क्या है, भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनका अभिरुचि क्या है। इसके अतिरिक्त भाषा की विभिन्न शैली का भी विवेचना होता है। उस समाज तथा देश के संदर्भ पर विचार किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इसमें भाषा की सामाजिक प्रयोजनों से अलग नहीं करता और भाषा को केवल शाब्दिक प्रतीक न मान करके समाज प्रतीक भी मानता है। समाज भाषा विज्ञान भाषा के संप्रेषण व्यवस्था का एक अनिवार्य साधन मानकर भाषा का अध्ययन करता है। उसका अध्ययन क्षेत्र मात्रा व्याकरण नहीं है बल्कि उसका भाषा उद्देश्य एवं प्रयोजन भी मुख्य रूप से उपयोग होता है। इस दृष्टि से वह भाषा की संप्रेषणात्मक क्षमता की ओर ध्यान देता है। इस प्रकार समाज भाषा विज्ञान में प्राकृतिक एवं भूमिका आधारित अध्ययन होता है। भाषा भूमंडलीकरण के अंतर्गत भाषा अंग्रेजी का अत्यधिक वश्य है। इस दृष्टि से अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए पहले विश्व में अंग्रेजी भाषा की स्थिति पर विचार करना होगा। अंग्रेजी का वश्य वैश्विक बाजार में तो है ही, साथ ही अन्य विकासशील तथा अविकासशील देशों में भी अपना प्रभुत्व जमा लिया है। अंग्रेजी की इस भारतीय वैश्व में सबसे आगे अमेरिकी अंग्रेजी आई है। इस अमेरिकी अंग्रेजी का प्रयोग विश्व के अनेक देशों के धक्के से होने लगी है जिसमें इन देशों का नया रूप ले लिया है। जिससे भारत में इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की जो विकास हो रही है उसका प्रभावकारी वो भाषा विकल्पन है। भाषा विकल्पन का आधार परिवर्तन एवं विभेद है। भाषा का जितना प्रसार एवं विस्तार होगा उसका विकल्प अधिक दिखाई देगा। भाषिक भूमंडलीकरण में हिंदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह भाषा भी अब विश्व के अनेक संदर्भ में प्रयुक्त हो रही है। किसी भी वस्तु का निर्माण कोरिया, जापान, यूरोप, चीन अथवा अमेरिका से होता है, लेकिन उसका विज्ञापन का निर्माण करने वाला देश की भाषा के अतिरिक्त आयात करने वाली देश की भाषा होती है। इस संदर्भ में हिंदी का प्रसार और फैलाव तो बहुत है और उससे बोलने वाली भी अत्यधिक संख्या में है। इसीलिए हिंदी का
होना एक प्रकार की अनिवार्य सा हो गया है। हिंदी की इस प्रकार का विस्तार से कोई भाषा विकल्प मिल जाती है। इन सबको अतिरिक्त भाषिक भूमंडलीकरण में प्रयुक्त भाषाओं का नियोजन भी समाज भाषा विज्ञान का उद्देश्य है। भाषा नियोजन में भाषावी समंजसता और समस्याओं के संभव समाधान पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें समाधान के विभिन्न लक्ष्य साधनों के बारे में निर्णय लिया जाता है। इस दृष्टि में भाषिक भूमंडलीकरण का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका क्वेश्चन था, भाषिक भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ये BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर कोर्स 14 चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन।